अगर आपको याद हो हम लोगों ने क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन की थी। एक क्लास है जी नोट टाइप की। नोट टाइप क्लास के डाटा मेंबर्स हैं, एक इंटीजर टाइप का डाटा फॉर एग्जांपल, और नोट टाइप का पॉइंटर, फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट इसका नाम है नेक्स्ट या लिंक, चलें बुक में लिंक नाम रखा है, वैसे तो हम लोग लिंक नाम रख लेते हैं इसका। और फिर इस क्लास के कुछ मेंबर फंक्शंस हैं। सबसे पहले इस क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, डाटा इज इक्वल टू 0, लिंक इक्वल्स टू नल। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से मैंने इनिशलाइज कर दिए हैं इस क्लास के डाटा मेंबर्स। और फिर इस क्लास का एक और मेंबर फंक्शन है, फॉर इंस्टेंस सेट डाटा इनपुट के तौर पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों ने लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया था, उसके लिए नोड क्लास बनाई थी, तो हम लोग वैसे ही अभी नोड क्लास बना रहे हैं, डाटा इक्वल्स टू एक्स फॉर एग्जांपल। और एक और सेटर फंक्शन है जी सेट लिंक। नोड टाइप का एक पॉइंटर ये सेट करता है इनपुट के तौर पे, फॉर इंस्टेंस पी, और लिंक इक्वल्स टू पी। दो गेटर फंक्शन हैं जिस क्लास में, गेट डाटा, रिटर्न डाटा, सिंगल लाइन स्टेटमेंट फंक्शंस हैं। दूसरा गेटर फंक्शन है जी नोड टाइप का पॉइंटर रिटर्न किया करेगा, ये गेट लिंक इस फंक्शन का नाम है, रिटर्न लिंक। नोड क्लास कंप्लीट होगी जी, इससे हम लोग अब स्टैक क्रिएट करेंगे। स्टैक की क्रिएशन पर मैं इसको ज़रा ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जब भी हम स्टैक क्रिएट करेंगे, लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस स्टैक है जी st1। इनिशियली जब स्टैक क्रिएट होगा, आपको पता है एक बेसिक प्रॉपर्टी है स्टैक की जी टॉप, और टॉप बेसिकली एक पॉइंटर होगा नोड टाइप का, जिससे हम लोग स्टैक क्रिएट करना शुरू करेंगे। इनिशियली जब स्टैक हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, तो हमने कोई पुश या पॉप ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं किया, स्टैक इज एम्प्टी, तो टॉप उस टाइम पे नल को पॉइंट कर रहा होगा। उसके बाद फिर जब आप पुश या पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो टॉप आपका मूव करेगा डिफरेंट नोड्स के ऊपर। इसको हम देख लेते हैं कैसे काम करेगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो स्टैक की है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में आप देखें तो हमें एक नोड टाइप का पॉइंटर चाहिए टॉप, इसको यूज़ करते हुए हम लोग स्टैक क्रिएट करेंगे। बाकी फिर फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। इनिशियली इस स्टैक क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जी, जो क्या करता है, टॉप इक्वल्स टू नल। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, टॉप विल पॉइंट टूवर्ड्स नल। इसका मतलब ये है कि जी स्टैक अभी एम्प्टी है। और फिर बेसिक ऑपरेशंस हैं जी वॉइड पुश। हेडर आपको वैसे ही नज़र आएगा जैसे हम लोगों ने रेस के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था। आप कोई डाटा पुश करना चाह रहे हैं तो आप वो पैरामीटर के तौर पे बता देंगे। होगा बेसिकली ये, जब जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे स्टैक में हमने डाटा अगर पुश करना है, हमने नोड्स क्रिएट करके वहाँ पे डाटा स्टोर करवाएंगे। जैसे क्रिएट नोड का फंक्शन था लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था लिंक लिस्ट क्लास के अंदर, वैसे ही पुश फंक्शन के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगी। और फिर मैंने आपसे कहा था रिमूव या डिलीट का फंक्शन आप लोगों ने बनाना है। अगर आप लोगों ने बनाया तो ठीक है, वरना फिर इस क्लास के लिए पॉप फंक्शन आप देखिएगा। पॉप फंक्शन में हम लोग रिमूव वाला काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑपरेशंस या वर्किंग प्रिंसिपल जो है स्टैक का, उसको भी हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है जैसे लिंक लिस्ट के केस में, तो मैंने आपसे कहा था कि जी आप ऐड नोड की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। हो सकता है आपने कहीं स्टार्ट पे कोई नया नोड ऐड करना हो, कहीं दरमियान में कोई नया नोड ऐड करना हो, या एंड पर नया नोड ऐड करना हो। स्टैक में ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि जी डाटा जो है वो एक ही एंड से इंसर्ट या रिमूव होता है, उसे हम टॉप कहते हैं। तो इसमें ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक फिक्स इम्प्लीमेंटेशन है, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस एग्जिस्ट नहीं करती। थोड़ी बहुत लॉजिक आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि जी आप कहीं पर भी कोई नया नोड ऐड कर दें या पुश कर दें। ये आप लोगों को पता है कि स्टैक का बेसिक या वर्किंग प्रिंसिपल है जी लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जैसे स्टेटमेंट मैंने पहले भी दी कि जी टॉप पर ही आप डाटा इंसर्ट करते हैं और टॉप से ही आप डाटा रिमूव करते हैं। तो वो टॉप पॉइंटर आपको इन दोनों फंक्शंस में यूज़ होता हुआ नजर आएगा। एक पुश फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है जी पॉप।
हेडर बिल्कुल वैसे ही है, आप देखें तो ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता पॉप फंक्शन, और वैल्यू अगर आप रिटर्न करवाना चाहें तो इसको वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन बना लें, और अदरवाइज आप सिर्फ टॉप जो नोड है, टॉप मोस्ट वैल्यू है, उसको आप रिमूव कर दें। इसके अलावा एक और फंक्शन हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं जी, प्रिंट। स्टैक में पड़ी हुई वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करवा लिया करेंगे इस फंक्शन के थ्रू। अब अगर हम पुश की बात करें तो पहले हम लोग इसको ग्राफिकली डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं। बेसिकली दो डिफरेंट केसेस हैं जब आप पुश ऑपरेशन के लिए आएंगे। केस वन इज व्हेन स्टैक इज एम्प्टी, व्हेन स्टैक इज एम्प्टी, और सेकंड केस इज व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी, isn't empty। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जी जब आप फर्स्ट टाइम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने आए, और अदरवाइज आप सेकंड ऑनवर्ड आप पुश ऑपरेशन जब परफॉर्म करने आएंगे तो केस टू एग्जीक्यूट होगा। कैसे चेक किया जा सकता है जी केस वन और व्हेन स्टैक इज एम्प्टी? आप देख लें, व्हेनेवर टॉप इज इक्वल टू नल तो स्टैक एम्प्टी है, और अदरवाइज दूसरा केस कोई नहीं, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो टॉप नल होगा या फिर टॉप नल नहीं होगा, अदरवाइज कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज या सेकंड टाइम ऑनवर्ड आपका सेकंड केस एग्जीक्यूट हुआ करेगा। अगर आपका फॉर इंस्टेंस सिचुएशन ये है, जैसे आपको नज़र आ रहा है स्टैक एम्प्टी है, टॉप नल को पॉइंट कर रहा है, और आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टैक पर, तो क्या करेंगे जी? स्टेप वन इज आप एक नया नोड क्रिएट कर लें। फॉर इंस्टेंस टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसका लिंक पार्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, और इस पर हमने कोई डाटा रखवा दिया। फर्स्ट एलिमेंट पुश किया हमने स्टैक में, या फर्स्ट नोड हमने क्रिएट किया, अब टॉप हट कर नल से इस नोड पर आ जाएगा, और इसके बाद हमें इस टेम्परेरी पॉइंटर की ज़रूरत नहीं रही, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट पुश आप जब परफॉर्म करेंगे तो इस तरह से परफॉर्म होगा। स्टेप्स में लिख देता हूँ जी। आप क्या करते हैं जी, एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं थ्रू टेम्परेरी पॉइंटर, जैसे भी आप इसको लिख लें। जो आपने न्यू नोड क्रिएट किया उसका डाटा पार्ट और लिंक पार्ट सेट कर दिया टूवर्ड्स लिंक पार्ट टूवर्ड्स नल, और डाटा पार्ट सेट कर दिया जो भी आप वैल्यू पुश करने के लिए आए थे। सेकंड स्टेप इज पॉइंट टॉप टूवर्ड्स न्यूली क्रिएटेड नोड। न्यूली क्रिएटेड नोड, ये स्टेप्स थे जब आप फर्स्ट टाइम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। स्टेटमेंट को या इस तरह से भी आप कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम इन केस अगर स्टैक एम्प्टी था, और अदरवाइज ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने स्टैक पे कोई 3-4 पुश ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, उसके बाद फिर दोबारा आपने पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म किए और स्टैक दोबारा एम्प्टी हो गया, तो फिर दोबारा जब स्टैक एम्प्टी था आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो केस वन के थ्रू पुश होगा। सेकेंड केस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जी। कंडीशन है जी, इफ टॉप इक्वल्स टू नल, ये फर्स्ट केस है जी, व्हेन स्टैक वाज एम्प्टी। तो हम क्या करते हैं, नोड टाइप का एक टेम्परेरी पॉइंटर है, फॉर इंस्टेंस टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। नया नोड हमने क्रिएट कर लिया, इसका लिंक पार्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आपने देखा कंस्ट्रक्टर में हम लोग डाटा पार्ट को भी और लिंक पार्ट को भी डिफॉल्ट वैल्यूज से सेट करते हैं। तो डाटा पार्ट को तो हम लाइन नंबर 47 पर टेम्प एरो सेट डाटा कॉल करके डाटा पार्ट को हम सेट कर देते हैं जी डी से। लिंक पार्ट इसका नाल ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट नोड है, इससे आगे या नेक्स्ट कोई नोड नहीं है। और सेकंड स्टेप वाज टॉप इक्वल्स टू टेम्प। ये बिल्कुल वैसी स्टेटमेंट है जो अभी हम लोग एक्सरसाइज में भी देख रहे थे। एक पॉइंटर की वैल्यू हम दूसरे पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं। एक पॉइंटर की वैल्यू दूसरे पॉइंटर को असाइन करने का मतलब ये है जी, टेम्प जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, टॉप भी उसी नोड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा।
इसके बाद आपको याद होगा ग्राफिकली मैंने दिखाया था कि जी आप क्या करते हैं, temp इक्वल्स टू नल, टेम्प को उस नोड से हटा देते हैं जो आपने क्रिएट किया था, अभी न्यूली क्रिएटेड नोड से हटा दिया इसको, और फिर डिलीट टेम्प। ठीक है जी, फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। और अदरवाइज एल्स ब्लॉक में एल्स ब्लॉक में हम देखते हैं जी सेकंड ऑनवर्ड पुश जो है वो एल्स ब्लॉक के थ्रू इंसर्ट हुआ करेगा। सेकंड ऑनवर्ड पुश अभी जिस तरह आपको ग्राफिकली स्टैक नज़र आ रहा है, हम लोगों को सेकंड ऑनवर्ड स्टैक में एलिमेंट अगर कोई पुश करना है तो वो किस तरह से पुश होगा जी, कुछ स्टेप्स वैसे ही हैं। आप क्या करेंगे जी, टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू एक नया नोड क्रिएट करेंगे, इसका डाटा पार्ट सेट करेंगे और इसका लिंक पार्ट हमें सेट करना है प्रीवियस टॉप की तरफ। तो ये जो न्यूली क्रिएटेड नोड है इसका नेक्स्ट हम लोग पॉइंट कर देंगे प्रीवियस टॉप पर। ये भी कैसे करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। और नेक्स्ट स्टेप इज टॉप। अब आप देखें आपने एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, पुश कर दिया स्टैक में, तो अब टॉप ये वाला नोड नहीं रहा, बल्कि जो नया आपने नोड क्रिएट किया वो टॉप बन गया। इसके बाद फिर दोबारा हमें इस टेम्परेरी पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है, आप इस टेम्परेरी पॉइंटर को भी रिमूव कर देंगे। बाकी कोई और लिंक सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लिंक सेट हो रहा है जो आपने नया नोड क्रिएट किया था, इसका लिंक पार्ट पॉइंट कर रहा है प्रीवियस टॉप की तरफ। यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। नंबर वन इज सेम एज इन केस फर्स्ट वाला जो केस था उसी तरह है। आप एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, न्यू नोड क्रिएशन होगी सबसे पहले। न्यू नोड क्रिएशन के बाद आप क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप इज सेट इट्स डाटा पार्ट एंड डाटा पार्ट अलग है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं कह रहा हूँ जी सेट इट्स लिंक पार्ट टू previous node to previous node to previous top. Third step was point top to the newly created node. और फिर आप इसको भी स्टेप्स में ऐड कर लें, रिमूव कर देते हैं हम लोग टेम्प को, रिमूव टेम्प। यहाँ टेम्परेरी पॉइंटर जो हम लोगों ने क्रिएट किया था उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। नंबर वन पे तो वही है जी, नोड स्टैटिक temp equals to new node temp arrow set सॉरी गेट कॉल कर लिया जी, सेट डाटा डी से हम डाटा पार्ट सेट कर देते हैं, temp arrow set link towards top। जो प्रीवियस टॉप था टेम्परेरी पॉइंटर के थ्रू जो हमने नया नोड क्रिएट किया उसका लिंक पार्ट पॉइंट करना शुरू कर देगा टूवर्ड्स टॉप। फिर इसके बाद हम लोगों ने टॉप को मूव कर दिया था, टॉप इक्वल्स टू टेम्प और टेम्प इक्वल्स टू नल डिलीट टेम्प। सेकेंड पुश आपने देखा था इसी तरह, थर्ड फोर्थ एंड ऑनवर्ड पुश जो है वो इसी तरह से पुश पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ करेंगे। कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से कहा था, एक कोड मैं आप लोगों के साथ आज फिर शेयर कर दूंगा। जो चीज़ें कॉमन है आप लोगों ने इनको इफ और एल से बाहर निकालना है। तो आप देखें दोनों केसेस में आपको न्यू नोड तो क्रिएट करना ही पड़ता है। नोड नोड स्टैटिक टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, ये स्टेटमेंट और सेट डाटा वाली स्टेटमेंट जो आपको दोनों केसेस में नज़र आ रही है, तो दोनों इफ और एल्स ब्लॉक्स में इनको रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एंड पे आपको ये जो टेम्परेरी पॉइंटर आप क्रिएट करते हैं इसको आपको नल की तरफ पॉइंट करके डिलीट करना पड़ता है। ये भी दोनों आपको स्टेटमेंट्स इसमें नज़र आ रही हैं।
तो जो जो स्टेटमेंट्स आप एक फॉर एल्स ब्लॉक से बाहर निकाल सकते हैं उनको आपने बाहर निकालना। सेकंड बेसिक ऑपरेशन था जी पॉप। तो पॉप फंक्शन के केस में भी अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कहते हैं अगर एम्प्टी हुआ स्टैक तो हम लोग और तरह से पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अदरवाइज हम लोग पुश ऑपरेशन जो है वो दूसरी तरह से परफॉर्म करेंगे। तो इस एम्प्टी या इस फुल फंक्शन जिस तरह हम लोग वहाँ बनाया करते थे रेज के थ्रू, जब हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो फंक्शंस बना के यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे एक कंडीशन चेक करें। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आप ऑब्जर्व करें, ये फुल डायनामिक स्टैक आपका बन रहा है। आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी तो हो सकता है, लेकिन इसमें फुल वाली कंडीशन नहीं है। इन केस अगर आप लिमिट करना चाहते हैं तो आप साथ एक साइज की प्रॉपर्टी रखेंगे, अदरवाइज ये स्टैक जो है इसकी अपर लिमिट कोई भी नहीं है। आप जितने पुश ऑपरेशंस, जितने एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहें आप उतनी दफ़ा पुश ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये स्टैक एक्चुअली फुल नहीं होता कभी भी जब आप लिंक लिस्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पॉप के केस में भी अगर आप फिलहाल इस एम्प्टी फंक्शन हम लोगों ने तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ टॉप इक्वल्स टू नल और आपने पॉप फंक्शन कॉल कर ली है, इसका मतलब ये है कि जी स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर टॉप इज नल तो आप कोई एलिमेंट पॉप तो कर नहीं सकते, आप मैसेज, आपको मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, और अदरवाइज हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एल्स ब्लॉक में। उसको हम लोग देख लेते हैं, पहले ग्राफिकली डिस्कस कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी स्टैक जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है, दो एलिमेंट्स या दो नोड्स इसमें हैं स्टैक में, और अगर आपने पॉप ऑपरेशन कॉल किया है तो क्या होना है कि यहाँ से ये वाला नोड जो है वो रिमूव होना है, और फिर दोबारा टॉप जो है वो मूव करके दोबारा फिर इस वाले नोड पर आ जाएगा। टॉप दोबारा फिर से एक दफ़ा नोड, ये वाला नोड बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर हम लोग पॉप ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें भी एक से ज़्यादा केसेस हैं। एक केस तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि स्टैक इज़ एम्प्टी। इन केस स्टैक इज़ एम्प्टी तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा ही नहीं, और अदरवाइज दो और पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्टैक वन है जी, एक एक केस तो ये आपके सामने, मैं जिसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस डायग्राम में, हमारे स्टैक में एक से ज़्यादा नोड्स हैं। अगर एक से ज़्यादा नोड्स हैं तो किसी और तरह से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर एक नोड है, फॉर इंस्टेंस ये लास्ट एलिमेंट रह गया, जिस तरह भी ये केस आया था, अगर हम लोग इस नोड को रिमूव करते हैं तो टॉप मूव करके दोबारा इस वाले नोड पर आएगा, और फिर इसके बाद अगर हमने इस नोड को रिमूव करना हुआ तो ये और तरह से रिमूव होगा। इसके अलावा सारे के सारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ नोड्स जो हैं वो सेम ऑपरेशन के थ्रू पॉप होंगे, अदरवाइज ये वाला जो नोड है ये डिफरेंट तरह से रिमूव हुआ करेगा। पहले हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं जी। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएं जो उस नोड को पॉइंट करेगा जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है। इसके बाद आप टॉप को मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस नोड को रिमूव करना है और ये टॉप रहेगा भी नहीं, तो आप टॉप को मूव करके इससे नीचे वाले नोड पर ले आए। तो टॉप का लिंक मैं यहाँ से हटाऊंगा, अभी आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन में लिखता हूँ इसके लिए। टॉप मूव करके इस वाले नोड पर आएगा। वो किस तरह से आएगा हमें पता है कि इस टाइम पे जो नोड जिसको टॉप पॉइंट कर रही है और टेम्प पॉइंट कर रहा है, दोनों पॉइंटर्स इसी नोड को पॉइंट कर रहे हैं। इसका लिंक पार्ट जो है वो ये वाला नोड है जिस पर हम लोगों ने टॉप को मूव करना है। तो इस लिंक के थ्रू, ये वाला लिंक जो मैं अभी बोल्ड कर रहा हूँ, इस लिंक के थ्रू हम लोग नीचे वाले नोड पर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज, ये वाला जो लिंक है अब हमें हटा देना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लिस्ट से हम इस लिंक को रिमूव करेंगे, और अब ये बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है आपका ये वाला नोड जिसको टेम्परेरी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है सिर्फ। तो इस नोड को अब हम लोग रिमूव कर देंगे, तो पॉप ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज, एक टेम्परेरी पॉइंटर हमें चाहिए